अल्फाव्यू देखने वाले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए यूरोप के ऐसे मुल्क के मुतल्लिक दिलचस्प और अजीबो-गरीब और कई नाकाबिले यकीन मालूमात जो पहले आपने सुनी होंगी न जानते होंगे। मशहूर ब्लॉगर्स एवा ज़ुबैक का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। दुनिया भर के यहूदी कम अज़ कम एक बार इस मुल्क में ज़रूर आते हैं। वारसा और कराकोफ यरूशलेम के बाद यहूदी कम्युनिटी की दूसरी बड़ी मंजिल है। इन दो शहरों का वो विज़िट ज़रूर करते हैं, जिसकी वजह तारीख और इनका माजी है। जब भी हिटलर के मज़ालिम की बात आती है तो इसका इशारा इसी मुल्क की तरफ होता है, और हम बताएंगे आपको यहूदियों के बारे में मज़ीद वो बातें जो आप नहीं जानते। बस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। पोलैंड, पोलस्तान, पोलिस्का, ये सब इसी मुल्क के नाम है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। सेंट्रल यूरोप का ये कंट्री क्रून वस्ता और जिद्दत के जेवर से आरास्ता एक खूबसूरत मुल्क है। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में शुमार होता है जिनकी सरहदें 7 ममालिक से जुड़ी हुई हैं। इसके मशरिक में बेलारूस और यूक्रेन है, जनूब में चेक और स्लोवाकिया, मगरिब में जर्मनी और शुमाल में लिथुआनिया और रूसी सूबा और बहरे बाल्टिक वाक़या है। इसका फ्लैग 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सुरख और सफ़ेद। मुल्क की 97% आबादी पोलिश है, 1% साल्जियन, 2% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क में औसत उम्र 69 साल है। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 3 डॉक्टर और 7 बेड दस्तयाब हैं। मुल्क में तालीम की शरह 99.8% है। पोलैंड का कैपिटल वारसा शहर है। 18 लाख आबादी वाला ये शहर पोलैंड का सबसे बड़ा और यूरोपीय यूनियन का 8वां ज़्यादा आबादी वाला शहर है। वारसा एक दिलचस्प और खूबसूरत शहर है। इसके दरो दीवार पर तारीख रकम है। मादम क्यूरी ने भी इसी शहर में जन्म लिया था। इसने 1898 में रेडियम और पोलेनियम दरियाफ्त करके साइंस की दुनिया को एक नया वजूद दिया। इसका नाम मोनिका स्कोडोस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। अमीर खानदान के लड़के की माँ ने चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास एक फर्राक है, मेरे बेटे के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। इसने अपनी तौहीन के बाद ये फैसला किया कि वो इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। इसने रेडियम इजाद की, जिसकी शुआएं हर चीज़ से गुजर जाती हैं। ये कैंसर के करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। साइंस के स्टूडेंट पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। मादम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। पोप जॉन पॉल II भी पोलैंड से ताल्लुक़ रखते थे। ये कराकोफ के रहने वाले थे। शहर में आज भी इनका घर और वो कदीम चर्च मौजूद है जहां पोप ने जन्म लिया। ये 16 अक्टूबर 1978 से 2 अप्रैल 2005 तक मसीही दुनिया के पोप रहे। इसलिए मुल्क की 86% आबादी मसीहा के फ़िरके कैथोलिक से ताल्लुक़ रखती है, और यहाँ बाकायदा एक चैनल पोप को वदीद किया हुआ है। बाकी आबादी दीगर मज़हब के मानने वालों की है। पोलैंड के किसी भी स्टोर में सबसे बड़ा सेक्शन कैंडी का है। पोलैंड में सबसे ज़्यादा कुत्तों का नेम बर्क रखा जाता है। लड़कियां 26 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। ये लोग तहजीब और शाइस्तगी में भी बहुत बुलंद हैं। आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, लड़ते झगड़ते उलझते नहीं हैं। मगरबी यूरोप के मुकाबले में महंगाई कम है। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सस्ती है। पोलैंड में सियाह खसूसी दिलचस्पी लेते हैं। इस दिलचस्पी की बेशुमार वजूहात हैं। एक वजह सस्ता होना भी है, जबकि दूसरी वजूहात में तारीख और यहूदियों का माजी है। मुहतरम नाजरीन, जंग क्या होती है आप पोलैंड के लोगों से पूछें, या आपको बताएंगे जंगें क्या होती हैं। अब वारसा और कराकोफ के किसी ख़ानदान से पूछ लें। 1939 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। पोलैंड में इनकी तादाद 35 लाख थी। बर्लिन शहर वारसा से 2 घंटे की ड्राइव पर है। हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया। जर्मनों ने पोलैंड पर कब्जा करने के बाद यहूदियों के लिए लाजिम दे दिया कि ये अपने घरों, दुकानों पर कपड़े और नीले रंग में साइन ऑफ डेविड बनाएंगे। साइन ऑफ डेविड यहूदियों की खसूसी निशानी है। ये 6 कोनों वाला वो सितारा है जो आप इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये सब जर्मनों की नज़र में आ गए और इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ वो लोग बचे जो रूस या यूरोप के दूर दराज इलाकों में पनाह गज़ीन हुए या किसी न किसी इंसान ने इन्हें पनाह दी।
यूरोप ने 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक मुसलसल 6 साल जंग भुगती। 6 करोड़ लोग लुक़्मे अजल बन गए। यूरोप का कोई शहर सलामत न रहा। बिजली, पानी, सड़कें, रेल का निज़ाम, स्कूल, कॉलेज, खुराक, हर चीज़ मफकूद हो गई। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, यूरोप में आलमी जंगों से कबर सूअर नहीं खाया जाता था। लोग पोर्क से नफरत करते थे, लेकिन जब जंगों के दौरान खुराक की किल्लत हो गई तो लोगों ने सूअर खाने शुरू कर दिए। और वो दिन है और आज का दिन। अब ये पूरे यूरोप की खुराक बन चुका है। यूरोप से मर्द खत्म हो गए, चुनाचे यूरोप में शादी का सिस्टम तक खत्म हो गया। सैकड़ों खानदान 2 बरस गटरों में रहे। पोलैंड का सालाना जीडीपी 1.28 ट्रिलियन डॉलर है और ये दुनिया की 22वीं मजबूत तरीन मईशियत है। फीकस आमदनी 33,747 डॉलर सालाना है। बार मिल की पूरे मुल्क में पाए जाने वाले सस्ते तरीन कैफेटेरिया है। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली चीज पोलिश डम्पलिंग है। पोलैंड हफ्ते के रोज दोपहर के बाद शॉपिंग करना अच्छा नहीं समझते और कई शॉप्स 2 बजे के बाद बंद कर दी जाती हैं। यहूदियों के बारे में कहा जाता है ये इसराइल में हो, फ्रांस में या फिर अमेरिका में, इनका किसी न किसी जरिए से पोलैंड से जरूर ताल्लुक होता है। चुनाचे ये यरूशलेम के बाद पोलैंड जरूर आते हैं। कराकोव शहर में इनका बहुत बड़ा और कदीम मोहल्ला है। मोहल्ले में दर्जनों सराय, होटल और मोटर्स हैं। इनके पब, डिस्को, गांव और रेस्टोरेंट हैं। यहाँ इनका म्यूजियम भी है और मखसूस लिबास पहने गलियों में मुख्तलिफ उम्रों के लोग नजर आते हैं और अपने माजी को याद करके दीवारों पर हाथ फेर कर रोते हैं। वर्सा शहर में दरिया वस्तोला बहता है। ये दरिया शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। आप रात के वक्त दरिया पर जाएं, आपको दरिया के दोनों किनारों पर लोग रात देर तक बैठे नजर आते हैं। यहाँ वो इमारतें भी मौजूद हैं जहाँ दुनिया में पहली बार दरख्त काटने को जुर्म करार दिया गया, जहाँ यूरोप का पहला आइन तैयार हुआ था, जहाँ दुनिया की पहली वजारत तालीम का संगे बुनियाद रखा गया था, जहाँ बाकायदा इलेक्शन के जरिए बादशाहों का इंतखाब होता था। अगर आप पोलैंड में सुरख इशारे पर सड़क पार करने की कोशिश करें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा किसी मुकाम पर सड़क पर कदम रखें तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये आपको 100 ज़ालूटी यानी 4000 के करीब जुर्माना कर सकती है। यह दुनिया के चंद शहरों में शामिल है जहां पैदल चलने वाले भी जुर्माने का शिकार हो सकते हैं। शायद यही वजह है कोई शख्स गलत जगह या सुरख इशारे पर सड़क पार करता नजर नहीं आता। यूरोप और दूसरे तरक्की याफ्ता मुमालिक की तरह यहाँ भी खवातीन ज्यादा नजर आती हैं। ये आपको हर जगह काम करते दिखाई देती हैं। मुल्क में पुलिस का कंट्रोल है, लेकिन आपको किसी भी जगह पुलिस नजर नहीं आती। कराकोव सेहती शहर है। पोलैंड आने वाले 80% सियाह कराकोव जरूर आते हैं। यह पोलैंड का कल्चरल कैपिटल कहलाता है। आपको इसकी हर गली में कोई ना कोई कदीम चर्च जरूर मिलता है। कराकोव में 2 अजीब चर्च हैं, दाएं जानिब गरीब लोगों का चर्च और बाएं जानिब अमीर लोगों का चर्च। बादशाहों के दौर में अमीरों के चर्च में सिर्फ उमरा ही दाखिल हो सकते थे, जबकि गरीबों का चर्च आम लोगों के लिए था। आप इस तजाद पर हैरान रह जाएंगे। इस्लाम में कम से कम गरीब और अमीर के लिए एक ही मस्जिद होती है। वजीर आजम और मजदूर कम से कम एक मस्जिद, एक जमात और बाज़-औक़ात एक सफ़ में नमाज अदा कर सकते हैं। पोलैंड में आपको 13वीं सदी में कायम होने वाली नमक की कानें विलेज कामें मिलेंगी, जिसमें मुजस्मे चर्च है। यहाँ हर चीज़ नमक से बनाई गई है। यहाँ सालाना 1.2 मिलियन विजिटर आते हैं। ये कान 300 मीटर गहरी और 287 किलोमीटर लंबी है। परस्तेनी गुडस्टॉक फेस्टिवल यूरोप का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहलाता है, जो हर साल पोलैंड में होता है। पोलैंड का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है। 1974 में पोलैंड की कौमी टीम तीसरी पोजीशन, 1982 में वर्ल्ड कप के फाइनल में और 1972 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। हुकूमत ने अवाम को बेतहाशा सहूलतें दे रखी हैं। हर शहर को गर्म पानी की सप्लाई की जाती है। हर शहर को प्लांट्स के जरिए गर्म पानी फराहम किया जाता है। लोग घरों में गीजर नहीं लगाते, ये टूटी खोलते हैं, इन्हें गर्म पानी मिल जाता है। ये लोग पानी सफाई, कपड़े धोने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे अपने घरों को भी गर्म रखते हैं। ये लोग अपने फर्श पर कॉपर के बारीक पाइप बिछा देते हैं। गर्म पानी इन पाइपों में गर्दिश करता है और ये घर को गर्म कर देता है।
यूरोप के ज़्यादातर ममालिक की तरह यहाँ भी टूटी का पानी पीने के काबिल है। पोलैंड का कोई रकबा 3,12,685 स्क्वायर किलोमीटर है, जो यूके और इटली से बड़ा मुल्क है। यूरोपीय यूनियन का 9वां और दुनिया का 71वां बड़ा मुल्क है। मुल्क का सबसे ऊंचा मुकाम रेसी है, जो सतह समंदर से 2,499 मीटर बुलंद है। मुल्क का 30% हिस्सा जंगलात, 38% हिस्सा एग्रीकल्चर लैंड पर मुश्तमिल है। मुल्क की कुल आबादी 3,50,00,000 के करीब है। ये दुनिया का 37वां ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये यूरोपीय यूनियन का रुकन होने के बावजूद यूरो इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसकी अपनी करेंसी पोलिश ज़लोटे है, जो पाकिस्तानी 39.20 रुपये और इंडियन 17.64 रुपयों के बराबर बनते हैं। पोलैंड में वोडका तैयार करने की तारीख 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पहली पोलिश वोडका 11वीं सदी में इस वक्त सामने आई जब इन्हें गजाली कहा जाता था और बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था। इससे बैक पनीर पोलैंड के जनूबी पहाड़ी इलाके टाटर में बनाई जाने वाली ऐसी मज़े की पनीर है जो भेड़ के दूध से बनाई जाती है। मोहतरम नाजरीन, यहूदी बड़ी उम्र की लड़कियां और औरतें गंजी होती हैं या फिर खुद सर मंडवा कर विग लगाए रखती हैं। ये न्यूयॉर्क समेत अमेरिका की 3 रियासतों में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हफ्ते का दिन यौम सब्त कहलाता है। अल्लाह ने इन पर हफ्ते के दिन कुछ पाबंदियां लगाई हैं। कुतुब का मुताला करने से पता चलता है ये हफ्ते के दिन गड्ढे खोद देते थे ताकि मछलियां इनमें फंस जाएं। न्यूयॉर्क में मुकीम हमारे व्यूवर्स ने ये बताया कि ये उस दिन अपने एसी भी ऑन नहीं करते, बल्कि किसी गैर यहूदी से ऑन करवाते हैं। और उन्होंने बताया वो एसी ऑन करवाने के लिए भी इन्हें बुलाते हैं और इन्हें देखकर अपनी किताब बंद कर देते हैं। याद रहे, यहूदी मुसलमानों की तरह झटके का गोश्त नहीं खाते, बल्कि ज़िबा करते हैं। हम हलाल और वो कोशर कहते हैं। हराम नहीं खाते, सुअर नहीं खाते। यहूदी लड़कियां और औरतें बहुत प्यारी होती हैं। इनके रंग सुरख गुलाबी और दूध मिक्स की तरह होते हैं और दूर ही से यहूदी पहचाने जाते हैं। ये किसी की मुलाजमत करना अपनी तौहीन समझते हैं। हर यहूदी का अपना बिजनेस है और हर वक्त ये वेल ड्रेस रहते हैं या किसी के साथ बात ज़्यादा नहीं करते। बड़ी अकड़ होती है और गुज़िश्ता सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनका जश्न रोश हाशमा मनाया गया। अगर कोई इनसे पंगा ले ले तो कौवों की तरह मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें हुस्न तबाही और इत्तफाक कमाल की हद तक है और किसी दूसरे शख्स को अपने मज़हब में शामिल नहीं करते। यूरोप का एक रुकन होने के बावजूद पोलैंड ने बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपनी मशरकी सरहदों पर गैर कानूनी इमिग्रेशन और तजारत को महदूद करने के लिए शेंजन बॉर्डर के सख्त तरीन कवानीन पर अमल किया हुआ है, क्योंकि मुल्क में पहले ही 10,000 के करीब महाजरीन मौजूद हैं और 11,000 स्टेटलेस अफराद भी मौजूद हैं। वर्सा यूनिवर्सिटी देखने के लायक है। यूनिवर्सिटी में 56,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैंपस के अंदर किसी किस्म का हल्ला गुल्ला दिखाई नहीं देता। यूनिवर्सिटी के दाएं बाएं मुख्तलिफ मज़ामीन के डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स की इमारतें आम सड़क पर वाक़या हैं, लेकिन सड़क पर किसी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक या अफरा तफरी दिखाई नहीं देती। ट्रैफिक और लोग रवां दवां रहते हैं और आपको अगर ना बताया जाए तो आपको मालूम ही नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी एरिया से गुजर रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में हमारे तालीमी इदारों के इलाके हर वक्त अफरा तफरी, हल्ला गुल्ला और हंगामों का मरकज़ बने रहते हैं। दुनिया भर के लोग तालीमी इदारों, चर्चों, कब्रिस्तानों के गिर्द घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ अमन और सुकून होता है। जबकि हमारे मुल्क में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, इबादत गाहों और कब्रिस्तानों के दाएं बाएं और आगे पीछे मौजूद प्लाट फरोख्त ही नहीं होते। लोग वहाँ रहायश पजीर होने से डरते हैं। आप कभी यूनिवर्सिटी एरिया से गुजर के देखें, तालिब इल्मों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हेड ब्रिज और अंडर पासेस की इस्तेमाल करने की तमीज़ ही नहीं सिखा सके कि तहजीब और शाइस्तगी के जनाजे में कितनी देर बच जाती है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जमलियाती ज़ौक़ का शाहकार है। ये हमारा 24 घंटे जागती है। किसी भी वक्त आप वहाँ चले जाएं, आपको वहाँ पढ़ते और रिसर्च करते हुए लोग नजर आएंगे। मुल्क का डायलिंग कोड +48 है। मुल्क में ड्राइवर राइट साइड है, यानी गाड़ियाँ दाएं तरफ चलती हैं और इनका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे होता है। और इंटरनेट डोमेन नेम .pl है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुतहद्दा नीम सदारती पार्लिमानी जमहूरियत है। मुल्क का मौजूदा सदर अंद्रेज टोडा है।
मुल्की ज़बान पोलिश है। ये बोलनी आसान है लेकिन पढ़नी बहुत मुश्किल है। इसकी लिखाई में जी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे यहाँ खानों में प्याज का। यहाँ फौजी एक दूसरे को 2 उंगलियों से सलूट करते हैं। मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 126 एयरपोर्ट हैं। मुल्क में 6 एयरलाइन और 92 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन लोड पोलिश एयरलाइन है और दुनिया में 131 ममालिक में इसकी परवाज़ जाती हैं। इसके अलावा 20,000 किलोमीटर तक का रेलवे और 4,20,000 किलोमीटर की सड़कें और 4,000 किलोमीटर का नहरी निज़ाम, 148 बहरी जहाज, कश्तियाँ और कार्गो शिप मौजूद हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो शहरों से बाहर जाकर मुल्क के पहाड़ों जंगलों में कुदरत का नज़ारा करें। पोलैंड में 23 नेशनल पार्क हैं। मुल्क से सबसे ठंडे इलाके शुमाल मशरिक के हैं और गर्म तरीन इलाके जनूब मगरिब के हैं। स्विका को यूरोप का सबसे ओल्ड रेस्टोरेंट होने का एजाज़ हासिल है। ये 1275 में कायम किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का किलो ब्रांस के करीब है। जर्मन चेक के बाद पोलिश यूरोप में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, जो सालाना 92 लीटर बनती है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में तारीख का नया दौर शुरू हुआ तो पोलैंड आज़ाद होगा। ये नई ताकत के साथ सामने आया। पोलैंड के जिंदा बच जाने वाले यहूदी इस वक्त तक बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इसराइल, हॉलैंड और अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग एक एक करके पोलैंड आते गए और यहाँ ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ और जायदाद खरीदते गए। पोलैंड में इस वक्त 3,000 यहूदी आबाद हैं, लेकिन ये 3,000 यहूदी पूरी पोलैंड आबादी पर भारी हैं, क्योंकि अब तक पोलैंड की मईशत, सियासत, मीडिया, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और सियाहत को कंट्रोल कर चुके हैं। वर्सा और क्राकोव में जीविश कम्युनिटी सेंटर बन चुके हैं। बड़े बड़े अजायब घर भी हैं। सिनागोग और रेस्टोरेंट में ये पोलैंड को दोबारा कंट्रोल कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार करें और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।